वाले शेयर्स कौन से हैं और खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे, वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। हाय शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे, कुछ डील्स हुई है? गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप ही सेक्टर ट्रैक कर रहे हैं मेटल स्पेस का और आई मीन सीमेंट स्पेस भी, वो है आपका अंबुजा सीमेंट का। तो यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो वो अनाउंसमेंट धीरे धीरे आने लगे, पर थोड़ी सी मैं जो समय लेके बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ट्रांजैक्शन हालांकि सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो ये मर्जर जो उनकी दो सब्सिडरीज के साथ होने वाली है, एक है सांगी इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज़। अब ध्यान से याद रखिएगा कि जो सांगी इंडस्ट्रीज़ है उसका एक रेशियो दिया गया है, यानी कि अगर आप 12 शेयर होल्ड करते हैं अंबुजा सीमेंट की, तो आपको 100 शेयर जो है सांगी इंडस्ट्रीज़ की मिलेंगी। अब याद रखिए जो इसका जो एक्सचेंज रेशियो जो करंट मार्केट प्राइस है उसका कैलकुलेशन के हिसाब से 11% डिस्काउंट पे आ रहा है, यानी कि अगर आप सांगी इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर है तो ये एक टाइप से नेगेटिव रहेगा, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। वही अंबुजा सीमेंट के लिए बोले तो नेट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है, और ओवरऑल जो है उनकी जो कैपेसिटीज़ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी, और एक टाइप से कंसोलिडेशन जो है ओवरऑल ग्रुप कंपनीज में आ रहा है। एनालिस्ट का भी मानना है कि ऑलरेडी जो है कॉस्ट सेविंग्स देखने मिलेंगी और इनके पास इंटर होल्डिंग कंपनी के एग्रीमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अंबुजा सीमेंट्स को नेट जो है एक न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा, बट प्राइसिंग के हिसाब से जो है बाजार में आज पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और सवाल उठता है कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा, तो ये ट्रांजैक्शन जो है लगभग 6 से लेकर 12 महीने पे जो है कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस पे जो है ज़रूर याद रखिएगा, इस टोटल एक्सरसाइज में अंबुजा सीमेंट पॉजिटिव रिएक्शन होगा और जो सांगी है यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है एचसीसी। ये जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश को कि उनका जो क्यूआईपी इशू था वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और ये 600 करोड़ का क्यूआईपी इशू था। और याद रखिए अच्छी डिमांड जो इंस्टीट्यूशंस और एचएनआई से भी देखने मिली है, और कुछ नाम हैं जो हमारे सोर्सेज से पता चल रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये नाम आप सुन लीजिए, एक है ऑथम, एक है एसबीआई फंड, उसके अलावा श्रीराम म्यूचुअल फंड, पीएनबी पारिबस, और इसके अलावा सिटी बैंक और सैमसंग की जो फैमिली ऑफिस है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो एचसीसी को ज़रूर अपनी नज़र में रखिएगा। वाटेक वाबाग, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने कंपनी का 2700 करोड़ का मेगा ऑर्डर जो है वाटर ट्रीटमेंट का वो कैंसिल कर दिया है। और हम देखे थे कि स्टॉक में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही थी क्योंकि इनको बड़े बड़े डीसैलिनाइजेशन ऑर्डर्स और नॉर्मल ऑर्डर्स जो है वाटर प्रोजेक्ट्स के मिडल ईस्ट से मिल रहे थे, तो इन्होंने एक मिडल ईस्ट में ऑफिस भी डाल दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ऑफकोर्स बाज़ार जो है चिंताजनक ज़रूर रहेगा क्योंकि ये एक बड़ा जो ऑर्डर है यहाँ पे कैंसिल हुई है। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, बट याद रखिए इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। स्विगी जोमेटो में भी जो है सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ गया है क्योंकि ओला अब वापस रीइंट्रोड्यूस कर ली है अपनी 10 मिनट की फूड डिलीवरी की सर्विस, और ये बेंगलुरु में ओला डैश करके नाम का जो है इन्होंने ऐप निकाला है। तो इस पर भी ज़रूर फोकस रखिए क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जो है वापस क्विक कॉमर्स में आ रहा है, तो क्विक कॉमर्स में कंपटीशन बढ़े जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कंसोलिडेशन ही होगा और सब बड़े प्लेयर्स ही लास्ट में बचे रहेंगे। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई ने जो है जितने भी सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके 2 फुल्ली ओन्ड आर्म्स, एक है आपका ईसीएल फाइनेंस, दूसरा है आपका ईडलवाइज एआरसी, दोनों से जो सारे रिस्ट्रिक्शंस है उसको ऊपर कर दिए, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव जो है स्टॉक के लिए रहेगा। औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। 2 ऑब्जर्वेशंस आए हैं यूएसएफडीए द्वारा उनके तेलंगाना के एपीआई प्लांट को लेके। 2 और खबर मैं आपको बताता हूँ। राइट्स पे नज़र रखें तो यहाँ पे 123 करोड़ का कंसल्टेंसी ऑर्डर इनको आया है मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, तो इसको भी जो है ज़रूर नज़र में रखिएगा। और आखिर में बात करूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अब यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है और यहाँ पे एलजी एनर्जी सोल्यूशन के साथ जो है ये करार कर सकते हैं, जिसका लगभग वैल्यू $1.5 बिलियन है, माने 12,000 करोड़ के ऊपर का एक ऑर्डर आ सकता है, जिसमें जो जेवी है जिसमें वो भारत में ईवी और एनर्जी स्टोरेज बैटरीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और ये पोटेंशियल जो कैपेसिटी है वो 10 गीगावाट का हो सकता है। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो है हमें आज देखने मिल रहे हैं, बट ऑफकोर्स थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेज में डील स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो जो है आपको मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो कई सारे न्यूज़ पीसेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जहां पर बड़ी डील संभव है, सीमेंट सेक्टर में अमालगमेशन, तो कई सारी न्यूज़ पीसेस और कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।